एचयूएफ कैसे क्रिएट करें? सिंपल सा तरीका है, हस्बैंड और वाइफ मिलकर एचयूएफ क्रिएट कर सकते हैं। एचयूएफ के हेड को कर्ता कहते हैं, जो जनरली मेल मेंबर होता है। एचयूएफ में क्रिएट करने के लिए सबसे पहले गिफ्ट की जरूरत होती है या फंड्स की जरूरत होती है, जो किसी भी ब्लड रिलेशन में या फैमिली मेंबर से लिया जा सकता है। जैसे ही वो गिफ्ट आए तो एक गिफ्ट डीड के साथ में एक एचयूएफ की डीड बनाई जा सकती है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि मेरा नाम पंकज लड्डा, वाइफ प्रीति लड्डा, और हमें एक गिफ्ट प्राप्त हुई है, जिसके लिए हम एक नया बैंक अकाउंट हमारी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का ओपन कर रहे हैं और यहाँ से हम एचयूएफ क्रिएट कर रहे हैं। और साथ में इसके लिए पेन नंबर का, इनकम टैक्स पेन नंबर का अप्लाई किया जा सकता है, और जैसे पेन का अप्लाई करेंगे आपकी एचयूएफ तैयार हो गई। अब इस जो गिफ्ट से जो पैसा आया, इससे जनरेट होने वाली इनकम एचयूएफ की इनकम होगी और उसकी सेपरेट इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी, और ये 2.5 लाख रुपए तक आपको फ्री देगी। और इस नाम से आप आईपीओ एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं, शेयर बाजार में ट्रेड कर सकते हैं, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। एचयूएफ हर हायर टैक्स ले वाले पर्सन के पास होनी चाहिए। एचयूएफ के यूं तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, लेकिन उसके साथ कुछ लिमिटेशन आती है। जैसे नंबर 1, एचयूएफ हमेशा हिंदू ही ओपन कर सकता है। इसका पैसा अपने को पार्टनर या फिर कर्ता में बांटा नहीं जा सकता, यानी कि पार्शल डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक मेंबर एचयूएफ का ये नहीं कह सकता कि मुझे इससे अलग कर दिया जाए और मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। ये पूरा ही बनता है और पूरा ही डिसॉल्व होता है। एचयूएफ की प्रॉपर्टी को प्लेस नहीं किया जा सकता, और यदि किया जाता है तो मिलने वाला पैसा सिर्फ एचयूएफ के काम आए। एचयूएफ की इनकम तब तक नहीं मानी जा सकती जब तक कि पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो। रीजन सिंपल सा है, एचयूएफ कहीं जाकर जॉब तो कर नहीं सकता, कहीं जाकर कमीशन तो अर्न कर नहीं सकता, लेकिन यदि पैसा इन्वॉल्व होगा तो उस पैसे से जो अर्निंग होगी वो एचयूएफ की अर्निंग मानी जाएगी। सपोज एक डॉक्टर है और वो चाहते हैं कि एचयूएफ में इनकम बढ़े, तो एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं जिसमें कुछ पैसा एचयूएफ का लगा दिया जाए। वो एचयूएफ को उस मेडिकल शॉप पे पार्टनर बना सकते हैं। वो अपने क्लिनिक में एक एक्सरे मशीन लगा सकता है जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट उस एचयूएफ का हो, और साथ में उस क्लिनिक पर, उस एक्सरे मशीन पर जो आदमी वर्क कर रहा है उसका पेमेंट एचयूएफ से जाए। सबसे बड़ा नुकसान जो अब होने लगा है, वो एचयूएफ अपना पीपीएफ नहीं खोल सकता है। एचयूएफ के पैसे को आप कहाँ यूज कर सकते हैं? एचयूएफ चाहे तो अपने परिवार के खर्चे के लिए यूज कर सकता है, चाहे तो अपने परिवार की भलाई के लिए यूज कर सकता है। कोई भी परिवार का कॉमन एजेंडा हो उसमें खर्चा किया जा सकता है। एचयूएफ चाहे तो राष्ट्र की किसी भी आपदा में या राष्ट्र के लिए खर्चा कर सकता है, लेकिन एचयूएफ अपने पार्टनर्स को, पार्टनर्स को फंड्स बांट नहीं सकता। यदि एचयूएफ में कोई प्रॉपर्टी है और उसके किसी भी पार्टनर यानी कि को पार्टनर्स या कर्ता के पास कोई भी लायबिलिटी है, तो गवर्नमेंट कभी भी एचयूएफ की प्रॉपर्टी से कर्ता की लायबिलिटी को रिकवर नहीं कर सकती, न ही पार्शियली रिकवर कर सकती है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है एक एचयूएफ को क्रिएट करने का। एचयूएफ के केस में एक सबसे बड़ी क्वेरी आती है, क्या सिर्फ जेंट्स ही कर्ता हो सकते हैं? जी नहीं। नए रूल के हिसाब से यदि एचयूएफ के कर्ता की डेथ हो जाए और वहां कोई भी मेल मेंबर नहीं हो, तो फीमेल मेंबर भी एचयूएफ की कर्ता बन सकती है। ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसने एचयूएफ को और ज्यादा यूजफुल बना दिया, और यह कॉर्पस हमेशा आपके और आपकी फैमिली के काम आता रहेगा। और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।